नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो जीएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है और ये टॉपिक आज का काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा कुछ नर्सिंग एथिक्स के बारे में लिखना है और फिर एक प्रोफेशनल नर्स के क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनके कार्य करने के क्या तरीके होते हैं और क्या कार्य होते हैं। तो ये सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और अंत तक बने रहिए हमारे साथ। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अब है हमारा नर्सिंग नैतिक यानी कि नर्सिंग एथिक्स। आपको फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन में हो सकता है कभी कभी दे दे कि आप नर्सिंग एथिक्स को लिखें, एक नर्स की नैतिक क्या। तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, ठीक है। नर्सिंग एथिक्स बिल्कुल बेसिक चीज़ है। आप इसे एक बार देखेंगे तो आपको दिमाग में अच्छे से आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, नर्स स्वास्थ्य दल की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होती है और नर्स के लिए ज़रूरी है कि वह अच्छे तौर तरीके एवं आचार संहिता का यानी कि एथिक्स का पालन करें, ठीक है। तो कौन कौन से एथिक्स इसमें आने चाहिए वो देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला एथिक्स में कहलाता है कि आप सभी से शिष्ट व्यवहार करना, ठीक है। सभी लोगों से अच्छे से बात करना, विनम्र होकर बात करना और मीठी आवाज़ में बात करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्ण रूप से नर्सिंग कार्य क्षेत्र में सक्षम हो जाना तथा हमेशा नए नए कार्यों को सीखने के लिए इच्छुक रहना। इसका मतलब होता है कि आप अपनी जो कोर्स कर रहे हैं नर्सिंग में वो कम्प्लीटली आप कर चुके हों और फिर आप ये नहीं कि आपने एक कोर्स ले ली है या फिर डिप्लोमा कोर्स हो या फिर आपके जो बीएससी नर्सिंग जिसने आप कंप्लीट कर लिया तो फिर आपको कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। आपको अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहना है। आपको हमेशा नए नए जानकारियों के प्रति अपडेट रहना है, नई नई बीमारियों के प्रति अपडेट रहना है। तो ये एक नर्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि उन लोगों को सेवा करने के लिए तत्पर रहना जिन्हें उनकी आवश्यकता हो, यानी कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं वाकई में जिन्हें स्वास्थ्य की ज़रूरत है, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की ज़रूरत है, उन्हें आप बिना किसी स्वार्थ भावना से, ठीक है, आप उसकी सेवा प्रदान करें, लोगों को ठीक करने की कोशिश करें। अपनी सेवाएं प्रदान करते समय लाभार्थियों के मानवाधिकार, मूल्यों, रीति रिवाजों और आध्यात्मिक विश्वासों आदि का मान सम्मान बनाए रखना। इसका तात्पर्य ये होता है कि जब आप किसी पेशेंट की जांच कर रहे हों तो उसके मानवाधिकार, उसकी गोपनीयता को बनाए रखना चाहिए। उसके जो नियम हैं, अलग अलग समाज में, अलग अलग संस्कृतियों में बहुत सारे नियम होते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, छठा पॉइंट, कि अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से समझना चाहिए, यानी कि हमें अपने जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो हमें काम करना है, क्या हमारा काम है, इस चीज़ का हमें खुद के लिए कह लीजिए कि जागरूक रहना चाहिए और हमें उसकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमें सातवां पॉइंट कह रहा है कि मरीज के जुड़ी जितनी भी जानकारी होती है उसे गोपनीय रखना चाहिए, यानी कि किसी मरीज की क्या उनकी मेंटल स्थिति है, ठीक है, या अगर उसकी जो प्राइवेसी रिलेटेड चीज़ रहती है वो बनाए रखना चाहिए। और फिर आप कह लीजिए उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, इन सभी सारी जानकारियों को गोपनीय रखना चाहिए, किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट का रहा है हमारा आठवां पॉइंट कि डॉक्टर के द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्लीट रूप से पालन करना चाहिए, यानी कि अपने मन की करने लगे जाना चाहिए नहीं। जो डॉक्टर बोल रहा है, जिस तरह से वो बोल रहा है उसी तरह से आप उसे देख रेख करें, उसी तरह से उसका ध्यान रखें और उसे दवाइयाँ दें। नाइन्थ पॉइंट कह रहा है कि अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्तर को बनाए रखना चाहिए, यानी कि एक नर्स को अपना खुद का पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए, ताकि कह लीजिए कि वो अगर खुद स्वस्थ रहता है, एक नर्स खुद स्वस्थ रहती है तो वो किसी भी मरीज़ की अच्छे से देखभाल कर सकेगी। मान लीजिए अगर कोई नर्स खुद से ही डिस्टर्ब है, वो खुद की ही शारीरिक स्थिति के कारण किसी कारण वो अनकम्फर्टेबल फील कर रही हो या फिर कुछ उसे थका थका से या फिर बीमारी रूप से वो खुद ही फील कर रही है, तो वो मरीज को कंप्लीट तरीके से नहीं देख सकती है, वो खुद से ही डिस्टर्ब रहेगी। तो इसलिए कहता है कि हमेशा अपने स्वास्थ्य के स्तर को बनाए रखना चाहिए ताकि मरीज को अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। फिर 10th पॉइंट कह रहा है कि मरीज की सेवा करते समय यह आश्वस्त होना चाहिए कि जो कर रही है वह वैज्ञानिक तकनीक पर आधारित हो और मरीज की सुरक्षा व अधिकार के संगत हो। यानी कि इसका यह मतलब हुआ कि एक नर्स द्वारा जो भी काम किए जाते हैं उसमें आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आप जो भी कर रही हैं वो साइंटिफिक रूप से सही है
आप जो टेक्नोलॉजी है आप उसका यूज करें और मरीज की सुरक्षा और अधिकार में हो, यानी कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो उसकी सुरक्षा को के लिए खतरा बन सके। ठीक है, तब जो भी काम करे वो मरीज की सुरक्षा के दायरे में होना चाहिए, उसके अधिकार के दायरे में होना चाहिए और वैज्ञानिक रूप से सही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें सेवा देनी चाहिए मरीज को। फिर 11 पॉइंट कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि उसकी व्यवसाय की गरिमा पहुँचे, यानी कि जो नर्स एक व्यवसाय भी है, जैसा कि आपको पता है कि नर्सिंग एक व्यवसाय है, हमने पढ़ाया था आपको। तो ऐसा कोई भी काम ना करना चाहिए जिससे नर्सिंग व्यवसाय की गरिमा को ठेस पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि अपने साथ कार्य करने वाली अन्य सहयोगियों के साथ, यानी कि आपके साथ जितने भी हेल्थ वर्कर काम करते हैं उनके साथ सौहार्दपूर्ण यानी कि मधुर संबंध बना करके रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है रोगी को उनके नाम के साथ आदरपूर्वक पुकारना चाहिए। अगर कोई बच्चे हैं तो आप उन्हें नाम से बुलाएं, अगर कोई बुजुर्ग हैं तो उन्हें थोड़ा सम्मान से बुलाएं, उन्हें थोड़ा सम्मान दीजिए, तो वो मरीज को भी कह लीजिए अच्छा लगता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका कि अपना प्रत्येक काम समय पे करना चाहिए, कोई भी काम समय से इधर उधर नहीं करना चाहिए। और फिर अपने सीनियर की इज्जत करनी चाहिए, यानी कि आपसे जितने भी सीनियर हैं हॉस्पिटल्स में, जो भी आपसे सीनियर हैं उन सभी की इज्जत करना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक प्रोफेशनल नर्स के क्या गुण होने चाहिए और उनके क्या कार्य होने चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो एक नर्सिंग एथिक्स होता है हमारा, यानी कि नर्सिंग नैतिक, वो काफ़ी हद तक आपके गुणों से मिलता है, क्योंकि नर्सिंग नैतिक में आपने देखा था कि इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे जो एक नर्स के गुण को दर्शा रहा था, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स थे जो एक नर्स के कार्य को दर्शा रहा था। तो वही पॉइंट्स फिर से रिपीट होने वाले हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप अच्छे से ध्यान से देखें, आपका क्लियर हो जाएगा एक बार में। तो सबसे पहले कहता है कि नर्स को तो अनेक प्रकार के गुण से ओतप्रोत यानी कि भरा पूरा होना चाहिए। तो सबसे पहले एक नर्स को कंप्लीट डिसिप्लिन में होना चाहिए और एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। अच्छा श्रोता इसलिए ताकि वो किसी भी मरीज को अच्छे से उसकी बातों को सुन सके, उसे क्या परेशानी है वो सुन सके। ऐसा नहीं कि मरीज आया तो वो 2 बात मरीज ने बताया और फिर इधर से नर्स ने 4 बात सलाह देना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। आप एक अच्छा श्रोता की तरह मरीज की पहले पूरी बातों को ध्यान से सुने, उसे समझें और उसके बाद आप उसे सलाह दें या फिर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करें। फिर नेक्स्ट आ रहा है कि अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए, जिम्मेदारी की उसे एहसास होना चाहिए और सहानुभूति की भावना का आभास होना चाहिए। तो ये सारे गुण होने चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि विकसित मानसिक सोच होनी चाहिए। एक नर्स को पुराना मानसिक सोच बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, उसे बदलते समय के अनुसार अपनी सोच में भी परिवर्तन करते रहना चाहिए और एक सब समाज की तरह उसे सोचना चाहिए। यानी कि कह लीजिए कुल मिलाकर ये मतलब होता है कि किसी भी नर्स को रूढ़िवादी यानी कि जो पुराने ज़माने में सोच रखी जाती थी वो नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है मरीज के कल्याण एवं सेवा के बारे में सोचकर काम करना चाहिए। यानी कि आपका काम करने का पर्पस पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, आपका काम करने का पर्पस होना चाहिए कि नहीं हम एक नर्स हैं तो मेरे लिए जितने भी मरीज आएंगे उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है। क्या पैसे मिलने क्या नहीं वो बाद की बात है, पर ये पर्पस होना चाहिए कि हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा सभी मरीजों को प्रदान करनी है ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके। नेक्स्ट कह रहा है मरीज की प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। 6 पॉइंट कह रहा है कि मरीज के संबंधित विभिन्न सूचनाओं को गुप्त रखना चाहिए तथा अन्य लोगों के इस संबंध में कोई भी वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। मतलब किसी को मरीज से रिलेटेड जानकारी नहीं देनी चाहिए कि उसे क्या बीमारी थी या उसके क्या गोपनीय चीज़ें हैं, तो इस सब चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहिए। 7वां पॉइंट कह रहा है कि समय एवं परिस्थिति के अनुसार तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। इसका ये तात्पर्य होता है क्योंकि ये पॉइंट काफ़ी ही कह लीजिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस लिहाज से कि कभी कभी इमरजेंसी में एक नर्स को कह लीजिए कि क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। यानी कि हाँ आपके सामने समस्या आई तो आप तुरंत डिसीजन लें, क्योंकि अगर आपने डिसीजन लेने में देरी कर देनी है तो फिर मरीज की जान पर बात बन जाएगी। तो किसी मरीज को कौन सी सुविधा प्रदान करनी है, कौन सी उसे मेडिसिन लगाने हैं, कौन से इंजेक्शन लगाने हैं, उसे किस रूम में ले जाना है, तो इन सब चीज़ को
डिस्कशन करने में या फिर निर्णय लेने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाना चाहिए, जो भी करना है फास्ट करना चाहिए। नेक्स्ट कहना है कि स्वयं का अच्छा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना चाहिए। 8वां पॉइंट, अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाने के लिए कार्य करते रहना चाहिए। हमेशा खुश एवं साफ सुथरा रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है 10वां कि सहकर्मियों के साथ यानी कि आपके साथ जितने भी हेल्थ वर्कर काम करते हैं उनके साथ उदार एवं शिष्ट व्यवहार रहना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट एक है कि समय का पाबंद होना चाहिए, ठीक है। हमें एक नर्स को टाइम की वैल्यू को पता होना चाहिए, क्योंकि टाइम मेडिकल लाइन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड एक मरीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें समय का पाबंद रहना चाहिए। किसी हॉस्पिटल में हमें ड्यूटी करने जानी है तो हम बिल्कुल टाइम पर पहुँचें, ताकि हमें अपनी तरफ से रोगी को सुविधा प्रदान करने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट 11वां जो लास्ट आपका गुण होने वाला है, कह रहे हैं कि रोगियों एवं स्वास्थ्य टीम के प्रति व्यवहार कुशल होना चाहिए, यानी कि आप नम्र व्यवहार हो, मधुर व्यवहार हो। तो इस तरह का कुल मिलाकर अच्छा व्यवहार हमें सबके साथ रखना चाहिए। अब हम देखेंगे कि एक प्रोफेशनल नर्स के क्या क्या कार्य होते हैं। एक व्यावसायिक नर्स कौन कौन से कार्य करती है वो हम देखेंगे। इसमें टोटल आपका 11 पॉइंट है, ठीक है। और आज का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, तो थोड़ा अच्छे से देखें। तो इसमें सबसे पहला आपका पॉइंट कह रहा है कि जो सबसे पहला काम है, मरीज को बेसिक नर्सिंग सेवा देनी चाहिए, यानी कि उसकी टेम्परेचर ले लेना चाहिए, उसका बीपी देख लेना चाहिए, तो और जो भी बेसिक नर्सिंग है वो प्रदान करना चाहिए उसका। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि स्वयं का मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण काम होता है कि खुद को आप फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से फिट रखें। नेक्स्ट कह रहे हैं कि डॉक्टर के सलाह के अनुसार रोगी की दवाइयाँ व उपचार प्रदान करना, यानी कि कौन सी दवाई रोगी को देनी है, ये डॉक्टर के सलाह का ध्यान रखना चाहिए। और चौथा पॉइंट कहता है कि रोगी की हालत एवं व्यवहार का लगातार निरीक्षण करना चाहिए कि रोगी की कंडीशन में क्या सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बिहेवियर कैसा है, क्या वो चिड़चिड़ा है या वो शांत है। तो उस अकॉर्डिंग उसका व्यवहार का और उसकी हालत का निरीक्षण करते के समय उसके रोग की स्थिति पता चलती है। 5वां पॉइंट कह रहा है कि मरीज को रोगों से बचाव कर स्वास्थ्य में उन्नति प्रदान करना चाहिए, ठीक है। यानी कि हॉस्पिटल में भी एक पेशेंट को कई सारी बीमारियों से ग्रसित होने का खतरा बना हुआ रहता है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि मरीज के आसपास का जो परिवेश होता है, यानी कि वातावरण होता है, उस माहौल को हम साफ़ सुथरा बनाए रखें और सुरक्षित बनाए रखें, ताकि उसके स्वास्थ्य में लगातार वृद्धि हो सके। फिर रोगी के इलाज का असर एवं अनुकूलता का अवलोकन करना चाहिए। उसे आप जो भी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा रही है उसका क्या असर हो रहा है, क्या वो फ़ायदे कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो फिर उसे दूसरे तरीक़ा से दूसरी दवाइयाँ, दूसरे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसलिए उसे हमें अवलोकन करते रहना चाहिए। जो हमारा 7वां पॉइंट है, मरीज को स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी एवं सलाह देना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि एक पेशेंट को आप जब स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियाँ देते हैं, यानी कि जब स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हैं, तो ना कि वो केवल मरीज को स्वस्थ होने में मदद करता है, बल्कि स्वस्थ होने के बाद जब वो घर जाता है तब भी वो अपने स्वास्थ्य की खुद से देखभाल करने में उसे काफ़ी मदद मिलती है। जिससे कहा जाए, अगर वो बाद में भी अपने स्वास्थ्य का देखभाल रख रहा है तो फिर उस व्यक्ति को बीमारी होने के चांसेस कुछ कम जाएंगे। तो इससे उनके स्वास्थ्य में और हमारा समाज भी एक स्वस्थ होगा धीरे धीरे। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। 8वां पॉइंट कह रहा है कि रोगी के साथ मित्रतापूर्ण, यानी कि आपका फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए और उनके विश्वास को जीत लेना चाहिए। ये नहीं कि आप उनसे रूड बिहेव में बात कर रहे हैं। कोई अगर बुजुर्ग व्यक्ति आया तो आप उसकी इज्जत करने की जगह आप उसके मतलब कुछ हल्का सा मजाक बना दे रहे, तो ये सब नहीं करना चाहिए। उनके साथ आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहें। अगर बच्चे हैं तो बच्चे के साथ थोड़ा मनोरंजन भाव से आप कह लीजिए, बच्चों को भी खुश रख करके आप उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और 9वां पॉइंट कह रहा है आपका रोगों से बचाव, स्वास्थ्य की उन्नति एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए
उनके परिवार को स्वास्थ्य शिक्षा देना, ठीक है। तो यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा प्रोवाइड करवाना चाहिए, ना कि केवल पेशेंट को, उनके फैमिली को भी, ताकि जब वो घर जाए तो उसके घर का माहौल एक स्वस्थ वातावरण हो। 10वां कह रहा है कि रोगी को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता एवं स्वयं की शक्तियों का एहसास कराना चाहिए। आप देखते होंगे कि कभी कभी कोई पेशेंट मेंटली रूप से काफ़ी मतलब नेगेटिव रहता है, वो अपने बारे में गलत गलत सोचता रहता है कि हाँ अब हम काफ़ी हो चुके हैं, मेरी एज हो गई है, या फिर हम अब ठीक नहीं हो पाएंगे। इस तरह वो खुद ब खुद कह लीजिए उससे आत्मविश्वास उसमें कमी हो जाती है। तो हमें एक नर्स को ये करना चाहिए कि पेशेंट को आवाज़ दिलाना चाहिए कि नहीं, आप स्वस्थ हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको देखता है, बीमारी जैसी भी हो, वो कहता है कि कोई नहीं, आप ठीक हो जाइएगा, कोई जड़ी। तो ये एक उनका मनोबल बढ़ाने के लिए काम करता है, क्योंकि अगर जब मनोबल बढ़ा रहता है तो किसी भी बीमारी से खुद ब खुद बॉडी में कह लीजिए एंटीबॉडी डेवलप होना शुरू हो जाती है, और मेडिसिन भी ज़्यादा असर करता है अगर आपका मनोबल ऊंचा है। अगर आप खुद में सोचते हैं कि नहीं हम ठीक हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपकी जो बीमारी है और आपको जो दवाई दी जा रही है उस पर काफ़ी अच्छी असर करेगी। और दूसरी तरफ अगर आप खुद भी देखें कि अगर नहीं, कोई पेशेंट मेंटली रूप से कमज़ोर है, वो लग रहा है कि नहीं हम नहीं ठीक हो पाएंगे, वो खुद में निगेटिव सोच रहा है, तो वैसे लोगों को फिर मेडिसिन भी सही से कम असर करती है। तो कह लीजिए मनोबल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेडिकल लाइन में, आप कह सकते हैं। एक पेशेंट के लिए ठीक होने के लिए हमें मरीज की मनोबल को ऊंचा ही रखना चाहिए। 11 कह रहे कि नर्सिंग छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देने के दौरान नर्सिंग प्रक्रिया सिखाना। ये पॉइंट आप काम करेगा आपका, जब अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो बीएससी नर्सिंग करके आप ट्यूटर कर रहे हैं, या फिर आप किसी नर्सिंग हॉस्पिटल में भी है, तो फिर आप जो भी नर्सिंग स्टूडेंट है आप उन्हें स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं, या फिर आप नर्सिंग प्रक्रिया बता सकते हैं कि किसी मरीज को किस तरह से उनकी देखभाल करनी है, किस तरह से उनका निरीक्षण करना, अवलोकन करना, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, आपको पसंद है तो बेशक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।